इतिहास की छाया में जहां वीरता महत्वाकांक्षा से टकराती है, कभी कभी एक ही दिन सदियों का भविष्य तय कर देता है। 1526 का साल और पानीपत का मैदान, यही वो जगह थी जहां भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक राजवंश के अंत और एक नए साम्राज्य के जन्म की कहानी थी। 20 अप्रैल 1526, दिल्ली के उत्तर में स्थित पानीपत। यहां आमने सामने खड़ी थीं दो शक्तियां। एक ओर था मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी योद्धा, और दूसरी ओर दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक सुल्तान जो अपने साम्राज्य को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। आज हम बात कर रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई की, भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक। उस समय भारत राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी, अफगान सरदारों में आपसी संघर्ष था और सुल्तान की सत्ता सिर्फ नाम की रह गई थी। इसी कमजोरी ने बाहरी ताकतों को आमंत्रण दिया। इनमें सबसे प्रमुख था बाबर, चंगेज खान और तैमूर का वंशज, फरगाना और काबुल का अनुभवी शासक। बाबर भारत को सिर्फ लूटने नहीं आया था, उसका सपना था भारत में एक स्थायी और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना। उसके सामने खड़ा था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान, बहादुर लेकिन कठोर, अपने ही अमीरों से घिरा हुआ, एक ऐसा शासक जिसके खिलाफ उसके अपने लोग ही असंतुष्ट थे। संख्या की बात करें तो इब्राहिम लोदी की सेना कहीं ज्यादा बड़ी थी, लगभग 1 लाख सैनिक, हजारों युद्ध हाथी। वहीं बाबर के पास केवल 15,000 के आसपास सैनिक थे। लेकिन इतिहास हमेशा संख्या से नहीं लिखा जाता, इतिहास रणनीति से लिखा जाता है। बाबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी युद्ध तकनीक। भारत में पहली बार युद्ध के मैदान में बड़े पैमाने पर तोपों का इस्तेमाल किया गया। बाबर ने अपनाई तुलुगमा नाम की युद्ध पद्धति। इस रणनीति में सेना को कई हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों ओर से घेरा जाता था। उसने बैलगाड़ियों को रस्सियों से बांधकर एक सुरक्षा दीवार बनाई, जिसके पीछे से तोपें लगातार आग उगलती रहीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गूंज से पूरा मैदान कांप उठा। हाथी, जो भारतीय सेनाओं की ताकत माने जाते थे, इस आवाज से बेकाबू हो गए। वे अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर की घुड़सवार टुकड़ियां तेजी से दाएं बाएं घूमती रहीं और लोदी की सेना को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ ही घंटों में युद्ध का फैसला हो चुका था। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत यहीं समाप्त हो गई। इस एक जीत ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। मुगलों के साथ आया एक नया शासन मॉडल, केंद्रीकृत प्रशासन, मजबूत राजस्व व्यवस्था और दीर्घकालिक सोच। आने वाले वर्षों में भारत ने देखा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासन, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और ताजमहल जैसे स्थापत्य चमत्कार। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत भी थी। फारसी भाषा और साहित्य भारत में फले फूले, स्थानीय परंपराओं के साथ उनका मेल हुआ। कला, संगीत, खानपान और स्थापत्य में एक नई मिश्रित संस्कृति ने जन्म लिया। एक ऐसी विरासत जो आज भी भारतीय पहचान का हिस्सा है। पानीपत की पहली लड़ाई हमें यह सिखाती है कि इतिहास सिर्फ ताकत से नहीं बदलता, बल्कि दूरदृष्टि, रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसलों से बदलता है। एक व्यक्ति, एक दिन और एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत को आकार दिया। ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि अतीत की गूंज हमारे आज में अब भी सुनाई देती है। इतिहास की ये गूंज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बड़ा बदलाव किसी एक फैसले से शुरू होता है। पानीपत का मैदान आज शांत है, लेकिन उसकी मिट्टी आज भी उस दिन की कहानी कहती है, एक दिन जिसने सदियों की दिशा बदल दी। अगर आपको इतिहास की ये जीवंत यात्रा पसंद आई हो, अगर आप ऐसे और पल महसूस करना चाहते हैं जहां अतीत जिंदा हो उठता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी तक इतिहास की परछाइयों में फिर मुलाकात होगी।